Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am teacher Aisha and I welcome you all in your maths lesson. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेसन है हमारा एक नई चीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं पोजीशन नंबर्स. पोजीशन नंबर्स क्या पता चल रहा है हमें इस नाम से? ये वो नंबर्स हैं जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताते हैं और हम इनको ऑर्डिनल नंबर्स भी कहते हैं. जैसे 1 के साथ हम रिलेट करते हैं फर्स्ट को, 2 के साथ हम रिलेट करते हैं सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ एंड सो ऑन अप टिल द नंबर 10. तो हमारे पोजीशन नंबर्स हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ किस पोजीशन पे पड़ी हुई है. और आपको पता है कि जब आपका रिजल्ट भी आता है तो भी आप देखते हैं ना किस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं. ही इज़ फर्स्ट इन द क्लास, देन सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. तो हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और देखते हैं इन नंबर्स को वहाँ पे कैसे डिस्कस किया जा रहा है. So the book says position and ordinal numbers. Position and ordinal numbers are used to explain the position of an object in a queue or list. हम इन नंबर्स को यूज करते हैं जब हमने किसी भी चीज की पोजीशन को बताना होता है, जब वो लिस्ट या क्यू यानी कि लाइन में मौजूद हो. Let's observe the position of given animals in a queue. हमारे पास है एक डक और उसके पीछे है कुछ डकलिंग्स. हमने उनकी पोजीशन को स्टडी करना है. जैसे कि the mother duck is at first position, then second is that duckling, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. Do you know that position numbers are also named as ordinal numbers? इनके यानी कि इन नंबर्स के दो नाम हैं, पोजीशन नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. अब हमने इन्हीं पोजीशन नंबर्स को वर्ड्स में भी स्टडी करना है. Here first and first as spellings. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. So we usually add th at the end other than first, second and third. Then there is a little question, a very interesting one, that color the picture according to positions indicated. सबसे पहले आपने देखने हैं कि हमारे पास कुछ लीव्स हैं और आपने सिर्फ उन लीव्स को कलर करना है जो कि पोजीशन गिवन है. यानी कि आपने 5th लीव को कलर करना है और 9th लीव को कलर करना है. यहाँ पे there is a teacher's note. Introduce ordinal numbers to the students and explain that we use ordinal numbers to indicate the position of objects when placed in a specific order or sequence.